दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें से देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। हो सकता है इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे या नहीं तो इसी में से क्वेश्चंस रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको बारीकी से एक एक करके देखते हैं। इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अब हम लोग 50 से आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। 51 क्वेश्चंस कह रहा है कि रेनल मालिया रिल्के की माता का क्या नाम है। अगर आप लोग बुक को अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि रेनल मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो उसके माता का नाम क्या था? सोफिया। क्या था? सोफिया। तो आपको डी नंबर में क्या करना? गोला लगा देना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो इसमें से आपको बताना कि किनकी जो काव्य प्रकृति और सौंदर्य से संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी का था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती देती। तो आपको इसका क्या देना होगा? आंसर देना होगा। तो इसमें से क्या होगा? ए बी सी डी में से क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर, भारतीयता। क्या? भारतीयता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? जन्म और जीवन। अगर आपने अच्छे से बुक को पढ़े हो तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें से सी नंबर कह रहा है कि जन्म और जीवन क्या है? राम नाम के बिना व्यर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किस की रचना है। तो इसमें से आपको बताना होगा किसकी रचना? आज्ञे जी का। मतलब ए नंबर, हरिश्चंद्र हीरानंद वात्स्य आज्ञे जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ वह जिधर चलती काल उधर ही मुड़ता। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। मतलब यह जो पंक्ति लिखा गया है यह किस कविता से लिया गया है। सिंपल बात ये समझिए। अब इसमें से क्या कह रहा है? ए नंबर में है स्वदेशी जनतंत्र का जन्म, सी नंबर में है भारत माता और डी नंबर में हिरोशिमा। तो आपको बताना कि यह किससे लिया गया है। तो ये जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जनतंत्र का जन्म। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ। अगर आप लोग ने कविता अगर लेखक परिचय अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से पता होगा कि इसका जन्म कब हुआ था। 1927 ईस्वी को। कब हुआ था? 1927। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। मतलब उस कविता में बताया गया था किसी चीज के बारे में या किसी जीव के बारे में कि उसका जीवन उस पूरे कविता में पूरा हो गया। तो इसमें से आपको बताना है कि चिड़िया का, पौधा का, मधुमक्खी का या मक्खी का। तो इसमें से आपको बताना किसका जीवन पूरा हुआ। तो इसमें बताया गया था कि मक्खी का जो जीवन है वो क्या हो गया था? पूरा हो गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या था। मतलब अगर सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि उसका अंतिम काव्य क्या है। तो इसका अंतिम काव्य क्या था? लोकायतन। क्या था? लोकायतन। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। आपको पता है अगर कविता अच्छे से आप लोग अगर रीड किए होंगे तो आपको देखते ही बता दीजिएगा यह किस कविता से लिया गया है यह पंक्ति। तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, हिरोशिमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, हिरोशिमा। देखिए ये 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 आपको बनाना है। आपको जो पता होगा आप वही बनाइएगा। अगर नहीं पता हो जो डाउट है उसको आप छोड़ दीजिएगा। आपको जो पता है सिर्फ उसी को बनाना है। ये बुक पर्सन से लिया गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है। अब बताइए कविता रचने वाले को क्या कहा जाएगा।
अभिनेता कहा जाएगा, लेखक कहा जाएगा, कवि कहा जाएगा, पत्रकार कहा जाएगा। तो आपको तो ये तो कॉमन साइंस वाली बात है। कविता, कविता रचने वाला, दैट मतलब रचने का अर्थ यह होता है कि कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं, तो कवि क्या होता है, कवि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर कवि। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होगा। मतलब ये व्याकरण प्रश्न से लिया गया है। कह रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका मुहावरे का अर्थ होगा प्रतिकूल कार्य, ए नंबर में है, बी नंबर में है कसर न छोड़ना, सी नंबर में है चैन मिलना, और डी नंबर में बराबर मानना। मतलब कह रहा एक नजर से देख, एक आंख से देखना, मतलब इसका अर्थ ये हुआ सबको एक तरफ से देख रहा है, मतलब कि सबको एक जैसा ही देख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर बराबर मानना। चलिए कह रहा है यो रो लो वो क्या है, ये व्याकरण प्रश्न से लिया गया। तो इसमें से बताना उष्ण व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, इनमें से कोई। तो आपको पता होगा ये क्या है, आपको बी नंबर अंतस्थ व्यंजन, ये व्यंजन का प्रकार में है, तो ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है यशोधरा का संधि विच्छेद कीजिए, यशोधरा का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या हो जाएगा, यशोजोड़ धरा यशोधरा, ये व्याकरण प्रश्न से लिया गया है। अगर व्याकरण प्रश्न को संधि समास अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको क्या होगा, पता चल गया होगा कि जैसे ही देखे तो आप उसका आंसर लगा दीजिए यशोधरा। ये आएगा ही आएगा, आप देख लीजिएगा इस तरह के। कह रहा है कि हरि शब्द कौन सा संज्ञा। अब इसमें से बताना अगला क्वेश्चन कि हरि शब्द कौन सा संज्ञा है, हरि शब्द कौन सा संज्ञा है। तो इसमें से आपको बता, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है। आप इसको देखते ही बता दीजिएगा। देखिए ये हरि किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब कि हरि जो है एक क्या है, व्यक्ति है। हरि क्या है, एक व्यक्ति है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर व्यक्तिवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है। मतलब कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, इसका किस पदबंध से उदाहरण है। तो इसका क्या होगा, संज्ञा पदबंध। मतलब कि रात को पहरा देने वाला जो व्यक्ति था वो आज क्या हुआ, घर चले गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर संज्ञा पदबंध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। अब देखिए एक एक करके इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। एक नंबर में कह रहा है राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, बी नंबर में कह रहा है राजा दशरथ को 3 पत्नियां थी, सी नंबर में कह रहा है राजा दशरथ का 3 पत्नियां थी, डी नंबर कह रहा है कि राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। तो इसमें से आपको चारों में से बताना होगा कि इसका शुद्ध जो वाक्य है वो क्या होगा। तो चलिए इसका शुद्ध वाक्य एक नंबर में होगा, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सबधन किस विशेषण का उदाहरण है। क्या कह रहा है, सबधन किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें से आपको बताना परिमाण बोधक, सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो इसमें से आपको चारों में से आपको बताना क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर परिमाण बोधक। क्या हो जाएगा, ए नंबर परिमाण बोधक। उसके बाद कह रहा कि गोमल शब्द है, गोमल शब्द क्या है, तत्सम है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर तत्सम। ये संस्कृत वाला शब्द है तो इसको याद रखिएगा, तत्सम। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपकार शब्द आपको पता है उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है, ठीक ना, कोई भी शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। उसके बाद प्रत्यय क्या होता है, कोई भी शब्द के बाद लगता है, क्या, उपकार। उपकार में आप बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ। तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, उप। क्या लगा हो, उप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, शब्दांश कितने, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि सर्प शब्द में प्रत्यय है। अब सर्प शब्द में कौन सा प्रत्यय, इसमें देखिए ये पहले लगता है और ये कोई भी शब्द के बाद में लगता है। क्या होता है, प्रत्यय कोई भी शब्द के बाद में लगता है। इसमें से आपको बताना है कि ये अप सर्प शब्द में कौन सा, तो कौन प्रत्यय हो जाएगा, अप्रत्यय। कौन प्रत्यय हो जाएगा, अप्रत्यय। चलिए अगले हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अपमान शब्द का विलोम होगा। अपमान, अब इसमें से ऑप्शन दिया हुआ अपमानी, अपमानित, अपमानु, अपमानिन।
तो आप इसमें से बताएं अपमान शब्द का विलोम, अपमान शब्द का विशेषण, सॉरी कह रहा है अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। तो अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा आपको, अपमान शब्द का विशेषण अपमानित। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर अपमानित। उसके बाद कह रहा है कि सभापति शब्द में कौन सा समास है। ये देखिए ये समास से लिया गया सभापति, ये कौन सा समास है आपको बताना होगा। ये कौन सा समास है, सी नंबर तत्पुरुष समास, सभा का पति, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है। तो इसमें से आपको जवाब देना है कि इसमें से किस पदबंध का उदाहरण है। तो आपको पता होगा इसमें किस पदबंध का उदाहरण है, विशेषण पदबंध का। किसका, विशेषण पदबंध का। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर जो छात्र परिश्रम करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। अब सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से जवाब दीजिए किस प्रकार का वाक्य है। इसमें जो छात्र परिश्रम करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी, मतलब ये मिला हुआ है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, बी नंबर मिश्र वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आकाश शब्द देखिए कितना सिंपल है। आकाश का क्या, अद्भुत होगा, अतुल होगा, अनूठा होगा, नभ होगा। तो आकाश का क्या होता है, नभ गगन। ये हो, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर चलते। कह रहा कि अंधकार शब्द का विलोम। तो अंधकार, अंधकार के क्या हो जाएगा, प्रकाश। ये उल्टा शब्द है, इसको हम लोग जैसे विलोम शब्द उल्टा शब्द, तो ये अंधकार का प्रकाश। देखिए ये इजी इजी दिया हुआ। तो आपको एग्जाम में भी क्या करना है, जो सरल क्वेश्चंस रहेगा उसी को बनाना, उसी को बनाना है। और जो कठिन रहेगा, जो डाउटफुल रहेगा उसको नहीं बनाना, जो सरल रहेगा सिर्फ उसी को क्या करना, आपको बनाना है। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शिव का उपासक के लिए एक शब्द है, मतलब जो शिव का उपासना करता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर शैव। क्या हो जाएगा, शैव। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ। मतलब कि आप बताइए, यहाँ एक मुहावरा है घी के दिए जलाना। तो बताइए घी का दिया हम लोग कब जलाते हैं। कह रहा है लज्जित होना, लज्जित होने पर घी का दिया जलाएगी, नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि बेफिक्र होना, बेफिक्र होने के बाद घी का दिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। जब भी हम लोग कभी खुश हो जाते हैं या कोई अधिक प्रसन्नता मिल जाती है तब हम लोग क्या करते हैं, घी के दिए जलाते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोना धातु कौन सा लिंग है। देखिए सोना धातु कौन सा लिंग है, ये आपको जवाब देना। सोना एक यहाँ बता दिया, सोना एक सोना स्लिप होता है, स्लिप मतलब सोना। यहाँ हम वो सोना नहीं कह रहे जो सोने चले गए, ये सोना क्या है, धातु है जो हम लोग पहनते हैं कोई आभूषण बना के। तो कह रहा है कि सोना धातु कौन सा लिंग है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। सोना क्या है, पुल्लिंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आभूषण बना के अपने गले में या कहीं पहनते हैं, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर चलते हैं। कह रहा है घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है। अब घड़ी शब्द को बना व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखिए घड़ी मतलब कि घड़ी, एक घड़ी का जाति का बोध कर रहा है तो ये जातिवाचक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर जातिवाचक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग होगा। जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा, जेठानी होगा। सी नंबर क्या हो जाएगा, जेठानी। तो जेठानी। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बखूबी शब्द में कौन सा समास है। बखूबी शब्द में कौन सा समास है। तो चलिए इसका आंसर आपको हम बताते हैं। बखूबी ये अव्यय हो रहा है, मतलब अविभाव समास है। क्या है, अविभाव समास। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश आ रहा होगा, यह किस काल का उदाहरण है। ये देखिए सो सिंपल है, यह किस काल का उदाहरण है। गा गे गी जिस काल में लगा रहता है वो क्या होता है, भविष्यत काल होता है हूँ जिस काल में लगा रहता है वो क्या होता है, मतलब कि है हूँ जिस सेंटेंस में लगा रहा है वो हम समझे अभी प्रेजेंट में है, मतलब वर्तमान में है। अब था थे थी जिसमें लगा रहेगा वो पास्ट में होगा, मतलब भूत में होगा। गा गे गी जिसमें लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये भविष्यत काल। उसके बाद कह रहा है कि मंगमा को किससे विवाद था। मंगमा को किससे विवाद था। आप हिंदी सेकेंड हिंदी थोड़ा सा पतला होता है, उसको अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो उससे 10-12 नंबर
इजीली पूछता है। अब अगर उसको एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आप उसका आंसर इजीली दे सकिएगा। तो इसमें से कह रहा है कि वही देखिए सेकंड हिंदी का ही क्वेश्चन है, मंगमा को किससे विवाद था? बेटे से था, पति से था, बहू से था, माँ से था। तो इसमें से आपको जवाब देना किससे उसका विवाद होता था, ठीक ना। तो विवाद मतलब उससे झंझट किससे था, तो ये कह रहा है कि उसका बहू से क्या था, उसका विवाद था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि किस किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। देखिए ये भी मतलब कि सेकंड हिंदी का ही क्वेश्चंस है। मतलब कि जैसे सुखा की, मतलब भूकंप की, बीमारी की, बाढ़ की, तो ये भी सेकंड हिंदी से लिया गया। तो जब वहाँ एक कविता था ढाते विश्वास, उसमें से क्या होता था कि बाढ़ वाढ़ आ जाता था तो दिक्कत होती, तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाता है, बाढ़। तो उसमें हरदम चिंता लगा था बाढ़ आ जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बाढ़ की। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सातकौड़ी होता था उसका जन्म कब हुआ था? आप उसके लेखक परिचय के बारे में अगर पढ़िएगा तो ये भी सेकंड हिंदी से है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर 1929 ईस्वी में। क्या कितना था? सी नंबर 1929 ईस्वी में। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? देखिए जब वो दोनों पुत्र मतलब जाके क्या बोले कि वो दोनों पुत्र वो सब शहर में बसे हुए थे, तो वो क्या थे, शहर में ही लगे हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन का है मंगू कितने वर्ष की थी? अब मंगू के बारे में पूछे, ये भी सेकंड हिंदी से लिया गया। अगर आप सेकंड हिंदी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर देखते ही बता दीजिए कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो कह रहा मंगू कितने वर्ष के थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगू 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 12 नंबर, 12 वर्ष की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगले क्वेश्चन कह रहा कि मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो आपको इसमें से बताना है कि यह कहाँ लिखा हुआ है। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा कौंडवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा कि बल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? इसमें से आपको बताना है क्या नाम था। इसका नाम क्या था, पापाती। क्या नाम था, पापाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि सीता क्या देखकर रुआसी हो गई थी? सीता क्या देखकर रुआसी हो गई थी? तो काली ओढ़ना। क्या देखकर रुआसी हो गए थे, काली ओढ़ना। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ली अम्मा किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार आई थी? ये भी सेकंड हिंदी से ही लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए ये किस तरह के साइकिल सवार होकर। तो पीले रंग की। किस रंग की थी, पीले रंग की। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था, इसके बारे में आपको बताना। तो नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भौवरी। क्या था, भौवरी। क्या था, भौवरी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि हेड नर्स का क्या नाम था? जो हेड नर्स थी उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था, आपको पता होगा। उसका नाम था मिराडा। क्या नाम था, मिराडा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या होगा, मिराडा। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदना किसकी कुर्ता से पहुंच रही थी? उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? तो पुत्र की हुआ, बहू का हुआ, पुत्रों की हुआ, रिश्तेदारों की हुआ। तो इसमें से आपको क्या करना है, जवाब देना होगा। इसमें से क्या होगा, आंसर सी नंबर, मतलब पुत्र को हुआ था। कह रहा कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल में 2 कमरों, मतलब यहाँ 2 नहीं, कितना हो जाएगा आपको 4। यहाँ 2 नहीं लिखा, यहाँ 4 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे गए थे? तो इसमें से कितने लोग भरे गए थे खचाखच? 200 के करीब। 200 के करीब जब बाढ़ आया था तो सारे स्कूल के जो कमरे थे 200, उसमें से क्या हुआ था, 200 के करीब लोग भर गए थे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास किसके साहित्यकार थे? अब अंग्रेजी के थे, हिंदी के थे, उर्दू के थे, कन्नड़ के थे। तो श्रीनिवास जी किसके थे, कन्नड़ भाषा के क्या थे, साहित्यकार थे। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
अच्युत किसका बेटा था? अच्युत किसका बेटा था? इसमें से आपको जवाब देना। अच्युत लक्ष्मी का बेटा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, लक्ष्मी का बेटा अच्युत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।